कहा जाता है कि कुछ नाम मरते नहीं, वे मिट्टी में दब जाते हैं और वक्त आने पर खून बनकर वापस उगते हैं। समुद्र की गहराई, वही जगह जहां रॉकी भाई का शरीर डूबा था। सरकारी रिकॉर्ड कहता है रॉकी इज डेड, लेकिन केजीएफ की मिट्टी, मौत ने उसे छुआ था लेकिन रखा नहीं। 20 साल बाद केजीएफ अब सोने की खान नहीं बल्कि सबसे बड़ा हथियार, ड्रग और ब्लैक गोल्ड हब बन चुका है। सत्ता में है विक्रम कॉल इंटरनेशनल माफिया। 3 देशों की सरकारों को खरीद चुका, केजीएफ को युद्ध फैक्ट्री बना चुका। हर हफ्ते मजदूरों की हत्या, बगावत करने वालों को जिंदा जलाना, बच्चों तक को हथियार बनाना। केजीएफ फिर से नर्क बन चुका है। बेंगलुरु, एक ईमानदार पत्रकार केजीएफ की सच्चाई रिकॉर्ड करता है। रात 2:17 उसका गला काट दिया जाता है। कैमरे में आखिरी शब्द कैद होते हैं, रॉकी अभी जिंदा है। अगली सुबह सरकार घबरा जाती है। इसी बीच रूस के बर्फीले जंगलों में एक आदमी जिंदा जलते ट्रक से निकलता है। दाढ़ी, आंखों में आग, पीठ पर जख्म। नाम बताया जाता है राजवीर, लेकिन जब वो हथौड़ा उठाता है तो आवाज आती है केजीएफ। वो कोई और नहीं, रॉकी का ही दूसरा नाम। फ्लैशबैक, समुद्र में गिरने के बाद रॉकी मरा नहीं था। रूशियन माफिया ने उसे बचाया, लेकिन बदले में उसे 20 साल गुलाम बनाकर रखा। अब रॉकी आजाद है। उसका एक ही मकसद, केजीएफ को जलाना। रॉकी गुप्त रास्ते से केजीएफ में घुसता है। एक एक करके विक्रम के 12 बड़े आदमी मारे जाते हैं, हथियार 12 फैक्ट्री उड़ाई जाती है, ड्रग स्टॉक जला दिया जाता है। केजीएफ में दहशत फैल जाती है। दीवारों पर लिखा मिलता है, केजीएफ अभी मेरा है। रॉकी को पता चलता है केजीएफ में एक बच्चा है जो उसकी मां की तरह मजदूरों को बचाता है, लेकिन वही बच्चा विक्रम का इन्फॉर्मेंट निकलता है। रॉकी उसे मारता नहीं, बस कहता है डर से जीने वाला कभी आजाद नहीं होता। केजीएफ में युद्ध। रॉकी खून में नहाया हुआ सीधे विक्रम कॉल तक पहुंचता है। विक्रम हंसता है, तू राजा था, अब सिर्फ याद है। रॉकी, यादें ही इतिहास बदलती हैं। एक ही बार, विक्रम की मौत, केजीएफ की मशीनें बंद। रॉकी मजदूरों को आजाद करता है, फिर खुद केजीएफ में विस्फोट सेट करता है। एक्सप्लोजन, धुआं। सरकार फिर कहती है रॉकी इज डेड। लेकिन आखिरी सीन अफ्रीका। एक बच्चा हथौड़ा उठाता है। आवाज, पावर सिर्फ लोगों को नहीं, उनके सपनों को भी चाहिए। धीरा धीरा मिन्नल வாழ் வீசும் கரிகாலா